हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का टॉपिक जो रहेगा हिंदी साहित्य। जो साहित्य से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरह आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जो है हम लोग का हिंदी साहित्य, देखिए पहले हिंदी को क्या कहा गया है। हिंदी जो कौन सी भाषा है, भारोपी भाषा का परिवार का हिस्सा है। हिंदी जो है जो भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या बात किया गया कि हिंदी में भारत में 4 भाषाएं हैं। भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं इसमें अंतर्गत देखिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। भारोपी के अंतर्गत देखिए भारोपी जो भाषा है उसमें 73% बोलते हैं लोग भारोपी भाषा। इसमें हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, गुजराती, पहाड़ी, बिहारी आती है। ये भाषा है भारोपी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे द्रविड़ भाषा जो है ये 25% लोग बोलते हैं। द्रविड़ भाषा जो 25% लोग बोलते हैं। द्रविड़ भाषा जो दक्षिण की भाषा है उसे हम द्रविड़ भाषा का, दक्षिण भारत की भाषा है उसे द्रविड़ भाषा कहलाती है। उसमें देखिए मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, ये सब आपकी जो है द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आएगी। और आष्ट्रिक भाषा जो है, आष्ट्रिक भाषा को देखिए 1.3% लोग बोलते हैं। दक्षिण एशियाई के देश की भाषा है, अब पूर्वी एशिया के, ये आष्ट्रिक भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए इसमें 1.3% लोग बोलते हैं चीनी तिब्बती, मतलब जो तिब्बत से सटा हुआ राज्य है हम लोग का, जैसे सिक्किम जो है हम लोग का तिब्बत चीन से सटा हुआ है, वहाँ पर 0.7% लोग जो बोलते हैं चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूछ दे कि भाषा में 4 भाषा परिवार, जो हिंदी को कितने भाषा परिवार में बांटा गया, 4 भाषा में, यही चारों है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए भारोपी भाषा परिवार के 2 भागों में बांट सकते हैं, सप्तम वर्ग और केतुम वर्ग। सप्तम वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए आर्मेनी, अल्बानी भाषा और भारत ईरानी भाषा इसी परिवार का हिस्सा जो संस्कृत भाषा भी है। सप्तम वर्ग के अंतर्गत संस्कृत भाषा भी आता है, ठीक है। आगे देखते हैं केतुम वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। केतुम वर्ग के अंतर्गत इटालियन, ग्रीक, एशिया, अन्य यूरोपीय भाषा जो फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी जो है वो केतुम वर्ग के अंतर्गत आता है। केतुम वर्ग के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। यही है कि अब पूछ दे कि भारोपी भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 2 भागों में। यही सब दोनों हैं, जो सप्तम वर्ग और केतुम वर्ग। एक देखिए जिंदा अवस्था एक था संस्कृत का पहला जो फर्स्ट वेद जो है नहीं होता है हिंदी का, एक तरह से पारणी किसे कहते हैं और संस्कृत की पारणी। तो जो संस्कृत का पहला वेद है तो उसे हम क्या जिंदा अवस्था के नाम से जानते हैं, यही है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं कि हिंदी जैसे कि हिंदी का उपज मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ, धीरे धीरे हिंदी कैसे कैसे विकसित हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हिंदी, देखिए जो हिंदी जो सबसे पहले वैदिक भाषा बोली गई, वैदिक से लौकिक आई, लौकिक से पाली आई, पाली से प्रकृति आई, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश अवट, अवट से ही हिंदी निकली है। हिंदी किससे निकली, अवट भाषा से। तो सबसे पहले क्रम पूछ दे तो वैदिक, लौकिक, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, अवट, ये याद रखिएगा। वैदिक से शुरू करेंगे और लेके अवट तक, अवट से ही हिंदी का प्रारंभ हुआ है। अब देखिए संस्कृत जो है, हिंदी की जननी जो है संस्कृति है। देखिए संस्कृत को हम 3 भागों में बांटा है। संस्कृत भारतीय आर्य जो होता है, और एक दर्द होता है जो पंजाबी, डोगरी और हिमाचली कश्मीरी के जो संस्कृत होते हैं। ईरानी में उर्दू, अरबी, फारसी, दारो और पाश्तो ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत ये विभाजित किया गया है। अब देखिए भारतीय आर्य भाषा हम लोग जो बोलते हैं उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या विभाजित किया गया। देखिए भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत देखिए प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत उसे विभाजित किया गया है। इससे हम लोग आर्य भाषा हम लोग पढ़ेंगे, ये सब विभाजित किया गया है। अब देखिए प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत क्या क्या है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक है, पाली है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत देखिए वैदिकी और छांदांश, इसे वैदिकी या छांदांश भी कहते हैं। और इसमें अलौकिक देखिए, और इसका समय काल भी देख लीजिए 2000 BC से 800 BC, इसको भी देख लीजिए 800 BC से 500 BC है। पाली के देख लीजिए प्रथम पाली
प्राकृति कहते हैं, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं पाली को। कच्चायन और कच्चायन जो थे इनको 8 स्वर मानते हैं, 3 लिंग 3 वाच 2 वचन मानते हैं इसके अंतर्गत पाली में। और देखिए अब उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा है उसको देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत आती है, देखिए प्राकृतिक और अपभ्रंश। प्राकृतिक जो द्वितीय प्राकृत कहते हैं, साहित्य प्राकृत। इसके जो प्रेमचंद को प्रकृति की पारणी कहा जाता है। प्रेमचंद को प्रेमचंद हैं, सॉरी हेमचंद जो हैं उनको प्रकृति की पारणी भी कहा जाता है। अब देखिए अपभ्रंश को 500 AD से 1000 AD के अंतर्गत विभाजित किया गया है। ये तृतीय प्राकृत है। इसके अंतर्गत 8 स्वर 3 लिंग कहलाते हैं 4। यही सब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत देखिए वर्तमान में जो है इसी को हम लोग को पढ़ना है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी थी मुख्य रूप से इसे आहवट भी कहते हैं और इसका समय काल है 1000 से 1400 AD। मध्यकालीन का समय काल है 1400 AD से 1800 AD और इसका आधुनिक का है 1850 से अब तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपना मध्यकालीन आर्य भाषा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सौरसेनी के अंतर्गत अब देखिए क्या क्या कैसे कैसे पूरा विभाजित कर सकते हैं। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, ये सब सौरसेनी के अंतर्गत आता है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है क्या आता है, पश्चिमी हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी आता है। अर्धमगधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी आता है। मगधी अपभ्रंश बिहारी। भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। भोजपुरी, मगही और मैथिली जो होता है मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, वो बिहारी के अंतर्गत। पैचासी जो पैसाची के अंदर टक भी कहते हैं अपभ्रंश, वो पंजाबी आता है। पैसाची के अंदर कौन कहता है, टक या पंजाबी से कहते हैं। ठीक है। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आता है सिंधी। ब्राचड़ के अंतर्गत क्या आता है, सिंधी भाषा। महाराष्ट्री जानते हैं, महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंदर मराठी भाषा आता है। मराठी भाषा महाराष्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो अर्धमगधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी के लिए देख लीजिए 3 भाषा जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए हिंदी को 4 भाषाओं परिवार, जैसे हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस तरह बांटा गया है 4 भाषा परिवार में। और जो उपभाषा जो है 4 उपभाषा में बांटा गया है हिंदी को। और जो उसके अंतर्गत आता है उपभाषा के अंतर्गत, इसको कुल टोटल 5 भाषाओं में बांट के, और इसके अंतर्गत जो आता है ये टोटल 18 आता है। 18 उपबोलियाँ आती हैं कि कौन कौन बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, पूरा अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 जो आती है वो सौरसेनी पश्चिमी हिंदी को कहते हैं। 5 आती है, क्या क्या आती है, खड़ी बोली जाती है, ब्रज भाषा आती है, बंगरू आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी जाती है। और इसका क्षेत्र देख लीजिए, इसका जो क्षेत्र होता है पश्चिमी हिंदी का, देखिए खड़ी बोली क्या हिंदुस्तानी का और भी कहते हैं, सर हिंदी के नाम से भी जानते हैं। उसको NCR जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आते हैं, खड़ी बोली बोली जाती है। और ब्रज भाषा 2 अंतर्वेदी भी कहते हैं इसे, मथुरा एटा के अंतर्गत आती है। बांगरू जो होती है हरियाणवी भी कहते हैं इसे, और रोहतक, हिसार और जिद के अंतर्गत आती है। बुंदेली जो है झांसी के आसपास के जिले को, हमीरपुर के आसपास के जिले को बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी जो कन्नौज के क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। अब चलिए इसी तरह हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सब आप देख लीजिएगा 5 जो बोलियां हैं ये सब हैं। और अब इसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि अब क्या क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 जो बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, उसको देखेंगे। पूर्वी हिंदी में देखिए 3 बोलियां आती है। इसे अर्धमगधी के नाम से भी जाना जाता है, अर्धमगधी अपभ्रंश कहा जाता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है। अवधी जो अयोध्या के क्षेत्र है, उसके अयोध्या के आसपास के क्षेत्र जो जिले को अवधी कहा जाता है। बघेली जो सतना, रीवा, होशंगाबाद के क्षेत्र को बघेली आता है। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ी आता है। राजस्थानी के देख लीजिए, राजस्थानी के अंतर्गत क्या क्या आता है, सौरसेनी अपभ्रंश आता है। और सौरसेनी के राजस्थानी में
राजस्थानी में जयपुर के आसपास का ढूंढारी जो है, जयपुर के आसपास और ढूंढारी का क्षेत्र जो है वो राजस्थानी के अंतर्गत आता है। मेवाती के अंतर्गत हरियाणवी राजस्थान की सीमा 18 बोलियाँ टोटल आती हैं और 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ये हम आपको बताए थे पहले। मालवी आता है, मारवाड़ी आता है। मारवाड़ी देखिए जोधपुर बीकानेर के अंतर्गत बोली जाती है, जिले के अंतर्गत। मालवी जो है राजस्थान के और एमपी के अंतर्गत, और मेवाती जो है हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर मेवाती बोली जाती है। जयपुरी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब चलिए, पहाड़ी जो होते हैं, पहाड़ी 3 भागों में से चौरसेनी, अपभ्रंश, गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत इतनी आती है। गढ़वाली है दून क्षेत्र, जो उत्तराखंड के दून क्षेत्र हैं, देहरादून और सब जितने भी दून क्षेत्र आते हैं वो उसके अंतर्गत गढ़वाली बोली जाती है। और कुमायूनी जैसे नैनीताल अल्मोड़ा में कुमायूनी बोली जाती है। कुमायूनी कहाँ बोली जाती है? नैनीताल और अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में। पश्चिमी पहाड़ी जो कुल्लू मनाली जो उत्तराखंड, कुल्लू मनाली जो उत्तराखंड में बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं बिहारी हिंदी जो है मगधी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं बिहारी हिंदी को, और उसको मगही बोली जाती है। भोजपुरी या मैथिली बोली जाती है। मगही बोली जाती है, और आप क्या भोजपुरी या मैथिली बोली जाती है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देख लीजिए एक बार फिर से इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए 3 आता है। 3 है आपका। अब चलिए देखते हैं एक बार। जो 3 है, 3 बोली है आपका पहाड़ी के अंतर्गत। 3 बोली है आपका, 3 बोली है पहाड़ी, 3 बोली है आपका बिहारी के अंतर्गत, 4 बोली है आपका राजस्थानी। तो 3 3 6 4 10 बोली हो गई। 5 बोली है आपका पश्चिमी हिंदी, तो 15 हो गई। और 3 बोली है बिहारी हिंदी, 15 3 18। जो 18 टोटल हैं हम लोग की, वो 18 बोलियाँ, इसके बारे में पूरा इसमें चर्चा किया गया। 18 जो बोलियाँ हैं पूरा उसी में 18 बोली और 5 उपभाषा में बांटा गया है। इस वीडियो को बार बार देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।